बंधुओं, साथियों, आज रामायण के उस पात्र की मैं बात करूंगी जो समस्त स्त्री जाति के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, यानी कि माता सीता के बारे में आपसे मैं बात करूंगी। देवी सीता, माता सीता राजा जनक थे जो मिथिला नरेश थे, उनकी सबसे बड़ी पुत्री थी। राजा जनक की पुत्री होने के कारण उन्हें जानकी भी कहा जाता है। जीवन के हर क्षेत्र पर उनकी बहुत कठिन परीक्षाएं हुई और हर परीक्षा का, हर जीवन में जो भी कठिन मोड़ आया उनके जीवन में, उनका उन्होंने डटकर सामना किया। आइए हम माता सीता के बारे में जानते हैं कि उनमें कौन से इतने अच्छे गुण थे जिन्होंने उन गुणों ने उनको एक बहुत अच्छी स्त्री बना के रखा। देवी थी, वो देवी सीता थी, तो हम जानते हैं कि वो देवी थी, लेकिन उनके गुणों को अपनाकर स्त्रियां एक देवीय रूप प्राप्त कर सकती हैं। तो राधे राधे जी, मैं शशि शर्मा आप सभी का भक्ति फॉर ऑल चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सभी पर ईश्वर का शुभ आशीर्वाद बना रहे, माता सीता का आशीर्वाद रहे, सभी देवी देवताओं का जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, उन सभी का आशीर्वाद आप सभी पर रहे। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर करिए लोगों को कि बताइए कि अच्छी सी जानकारी दे रही हैं, ये बहन है, ये माता है या दीदी है, जो भी आप मुझे कहना चाहें कह सकते हैं। तो आइए माता सीता के बारे में हम जानते हैं। बंधुओं, अगर हम रामायण को पढ़ें तो माता सीता के बहुत सारे गुण हमारे सामने आते हैं। उसमें सबसे पहला गुण आता है त्याग। तो माता सीता का जो पूरा जीवन है त्याग से भरपूर था। तो देवी सीता का जो बचपन था सभी जानते हैं कि बड़े लाड़ प्यार से बहुत अच्छा जीवन बीता था, लेकिन जब उनकी शादी हुई प्रभु श्री राम से, तो उसके बाद जब माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, तो उन्होंने भी वनवास जाने की इच्छा जाहिर की और वो 14 वर्ष उनके साथ वनवास गई। और यही नहीं, उसके बाद जब वनवास पूरा होने के बाद में जब वो 14 वर्ष बाद लौटी, तो फिर एक बार अयोध्या की प्रजा और प्रभु श्री राम की खातिर उन्होंने फिर उन राजमहलों का त्याग किया और वाल्मीकि के आश्रम में गईं। और तो इससे हम देख सकते हैं कि कितना उन्होंने त्याग किया, संपूर्ण जीवन उन्होंने त्याग में ही निकाला। बचपन उन्होंने अच्छे से गुजारा और संपूर्ण जीवन त्याग में निकाला। तो ये त्याग की भावना जो हर स्त्री अपना सकती है, ये बहुत अच्छा गुण है। दूसरा गुण आता है साहस, साहसी होना। तो साहसी होना एक अपने आप में एक बहुत साहसपूर्ण गुण है। तो देवी सीता को जब रावण छल पूर्वक अपनी लंका में ले गया था, तब भी वो डरी नहीं थी। रावण ने बहुत उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम लेती रही और वहाँ साहस के साथ डटी रही, रावण से जरा भी नहीं डरी। उसके बाद उनका जब स्वयंवर हुआ था, तो जो धनुष राम ने उठाया था, जिसे रावण हिला तक नहीं पाया था, तो उस धनुष के साथ आपको पता है कि देवी सीता बचपन में ही उस धनुष के साथ खेली थी, उसको उठा करके यूं रख दिया था। तभी तो जनक ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा या इस धनुष को उठा लेगा, उसी से मैं मेरी बिटिया सीता का विवाह करूँगा। तो साहस के साथ हर स्त्री अपने अगर साहस का प्रदर्शन करे तो इस जो ये ज़माना चल रहा है उसमें आराम से अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर कर सकती है। पतिव्रता होना भी एक बहुत बड़ा गुण है अपने आप में। आज के ज़माने को देखते हुए उस समय तो सभी स्त्रियां ज़्यादातर पतिव्रता ही होती थी, कुछ होती थी जो नहीं होती थी, बाकी
ना के बराबर था, वो रेशियो आज नहीं है। तो राम को जब वनवास मिला तो उन्होंने भी राम के साथ वनवास जाने का कहा, और उन्होंने ये कह दिया था कि जहाँ मेरे पति मुझे रखेंगे, जैसे खुश रखेंगे, मैं उन्हीं के साथ खुश रहूँगी। आज जैसे पति पत्नी में संबंधों में दरार आ जाती है, उस चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण है कि माता सीता अलग रहते हुए भी 14 साल वन में साथ रहीं। उसमें भी रावण उनको ले गया, उसके बाद अयोध्या वापस लौटने के बाद फिर उन्हें अलग रहना पड़ा, लेकिन अपने पतिव्रता धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये स्त्री के लिए सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है। एक गुण है आत्मनिर्भर होना। तो जब वो गर्भवती थीं और वन में चली गई थी सिर्फ प्रजा की खुशी और प्रभु श्री राम की खुशी के लिए, तो वो चाहती तो अपने पीहर चली जाती, मतलब राजा जनक के पास चली जाती और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकती थी। लेकिन नहीं, वो वाल्मीकि जी के आश्रम में गई और वहाँ उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया और उनकी परवरिश की और उनको आत्मनिर्भर बनाया। खुद भी कार्य करती थी और बच्चों को भी सिखाती थी और खुद अपने सारे कार्य खुद करती थी। एक रानी होकर के, एक महारानी होकर के उन्होंने सब कार्य किया, तो खुद आत्मनिर्भर बनी। तो स्त्री खुद आत्मनिर्भर बन सकती है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा तो आत्मनिर्भर रही, तो ये एक अच्छा उदाहरण है ही। दूसरा जो सबसे अच्छा गुण है, दूसरा क्या, ये जो मैं 5-6 गुण आपको बता चुकी हूँ, उसमें है सादगी। माता सीता, देवी सीता कितनी सादगीपूर्ण थी। वो धन ऐश्वर्य इन सब से दूर थी, क्योंकि जब वन गई तो उन्होंने सब अपने गहने, अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण सब त्याग दिए थे। और उसके बाद जब वो वापस से वन में गई 14 वर्ष के बाद दोबारा से, तब भी उन्होंने एक सादगीपूर्ण जीवन जिया, एक साध्वी की तरह रहीं। अपने पुत्रों को भी एक सादगीपूर्ण जीवन जीना सिखाया। धन ऐश्वर्य, धन दौलत, ये सब उनसे कोसों दूर रहे। उन्होंने उनको खुद त्याग कर दिया, क्योंकि वो बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहती थी। तो महिलाएं भी चाहें तो एक सादगीपूर्ण जीवन जी सकती हैं, क्योंकि वो अपने धन का दिखावा न कर करके सादगीपूर्ण जीवन जी सकती हैं। तो सादगीपूर्ण जीवन आजकल की जो लड़कियां हैं उनको माता सीता से सीखना चाहिए। आजकल की जो स्त्रियां हैं उनको माता सीता से सीखना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि माता सीता में कितने अच्छे गुण थे। सादगी से जीना, आत्मनिर्भर होना, साहस से जीना, पतिव्रता होना और साहसी होना। तो आजकल की अगर औरतें, आजकल की लड़कियां अगर मेरा वीडियो देखती हैं तो माता सीता से ये सब गुण लेकर के अपने जीवन को बहुत अच्छा, शांतिपूर्ण, सादगी भरा और ये गुण निभाते हुए आगे बढ़ सकती हैं। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए ये एक अच्छी सी जानकारी जहाँ तक हो जन जन तक पहुँचाइए और माता सीता के गुण हर स्त्री अपने जीवन में उतारे। ये ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो जय सिया राम।